चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी अस्सी मास्ता के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता एवं बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। सुखपाक सूत्र के माध्यम से बहुत सुंदर सुख का विवेचन सुन रहे हैं। परमात्मा सुधर्मा स्वामी के चरणों में सारे लोग चले गए, सारे भक्त चले गए, लेकिन वह जुगनू वहीं बैठा रहा। सारे भक्त चले गए, लेकिन वह ज्ञान का पिपासु सुभाव कुमार वहीं बैठा रहा। वह परमात्मा से कहता है, वह सुधर्मा स्वामी से कहता है, हे भगवान, हे सुधर्मा स्वामी, हे परमात्मा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ, मुझे कोई ऐसी सर्च लाइट दो, मुझे कोई ऐसी गाइडलाइन दो कि जिससे मैं सार संसार को छोड़ूं और एक दिन आए, एक पल आए, एक समय आए और मैं संसार को ठोकर मारकर कहाँ बैठ जाऊं, कहाँ आ जाऊं? कांतिलाल साहब, अरे संयम के पथ पर बढ़ जाओ। तब परमात्मा उन्हें 12 व्रत अंगीकार कराते हैं कि पहले 12 व्रत अंगीकार करो, पहले 12 व्रतों को स्वीकार करो, उसके बाद धीरे धीरे संयम पे पद पर बढ़ने का भी प्रयास करना। आइए सुनहरा वर्णन आप साध्वी जी से प्रवचन के माध्यम से महाप्रज्ञा जी महाराज साहब से श्रवण कर रहे थे। एक छोटी सी घटना के माध्यम से ये गुरु केवल के सप्ते की, गुरु आनंद के सप्ते की हम शुरुआत करें। एक श्रीमान जी थे जिनका नाम था सहसा माखनलाल जी को गधे पालने का शौक था। उन्होंने एक घर के अंदर गधा पाला। योग संयोग आई कि वो गधा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि जब किसी व्यक्ति से आपको प्यार होता है और वह व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो आपका मन नहीं लगता है। अगर कोई कुत्ता पालता है और कुत्ता बीमार हो जाए तो आपका मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति गाय को पालता है, गाय बीमार हो जाती है तो मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति के घर का बच्चा बीमार हो जाता है तो मन नहीं लगता। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से अट्रैक्शन होता है। हर व्यक्ति का किसी न किसी व्यक्ति से अटैचमेंट होता है। किसका पशु से अटैचमेंट होता है, किसका इंसान से अटैचमेंट होता है। माखनलाल जी का गधे से बड़ा अटैचमेंट था। गधा बीमार हो गया। दौड़े दौड़े माखनलाल जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब एक परेशानी है इसलिए आया। डॉक्टर ने कहा, बोलो भाई, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, आज बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। तब माखनलाल जी ने कहा, सर मेरा गधा बीमार हो गया। वह न पानी पीता है, न खाना खाता है, न भोजन करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो डॉक्टर ने कहा, चिंता क्यों कर रहे हो, डोंट वरी, मैं आपके गधे को ठीक कर दूंगा। एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा उपाय मैं आपको देता हूँ। एक लिक्विड दवा बनाई डॉक्टर ने और दवा बनाकर माखनलाल जी को वो दवा दी। और एक बांस की एक भोंगरी होती है ना, जिसको आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, एक नली थी बांस की, वो नली दी और कहा, इस नली के अंदर आप दवा डालना और गधे के मुंह में वो नली लगा देना और आप फूंक मारना तो वह दवा गधे के पेट में चली जाएगी। ठीक है, दवा की बोतल और वो भोंगरी को लेकर माखनलाल जी अपने घर पहुँचे। घर पहुँचे, गधा जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से, क्योंकि उसे पीड़ा होती है। पशु की भाषा हमें आती नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं कि पशु क्या बोलता है। बहुत से विद्वान संत होते हैं, जैसे मूर्ति पूजक संप्रदाय में एक संत हुए हैं जम्बू विजय जी महाराज, जो नाकोड़ा तीर्थ के संस्थापक थे। वो जम्बू विजय जी महाराज को 27 भाषाओं का ज्ञान था। वो कौवे की भाषा जानते थे, कुत्ते की भाषा जानते थे, बैल की भाषा जानते थे, घोड़े की भाषा जानते थे। उन्हें 27 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन कलयुग में ऐसे संत कहाँ रहे कि जिनने इतने भाषाओं का ज्ञान हो,
जब गधा रेंगने लगा, चिल्लाने लगा, माखनलाल जी ने सोचा सचमुच इसे काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी तकलीफ है, न खाता है न पीता है। वे पास में गए, बड़े प्यार से उसे सहलाया दुलाया और जो डॉक्टर ने दवा दी थी वह दवा उन्हें देने का प्रयास करने लगे। आखिर गधा तो गधा है, काश वह अच्छा होता, काश उसमें बुद्धि होती, काश दिमाग होता तो वो घोड़ा कहलाता, गधा कहलाता ही नहीं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ज़्यादा शरारती करता है तो उसे आप लोग क्या कहते हो? बच्चा कोई शरारती करता है तो क्या कहते हो? क्या गधे की तरह कर रहा है। तब माखनलाल जी ने दवा भरी, दवा भरकर उसके मुंह के अंदर वो क्या डाल दी, वो जो नली थी, भोंगली थी, मुंह के अंदर डाली और मुंह के अंदर डालने लगे। और जैसे ही उसके मुंह में रखी, माखनलाल जी फूंक दे, उससे पहले माखनलाल जी परेशान हुए, हैरान हुए और दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के दरवाजे पर गए। डॉक्टर का दरवाज़ा बजाया। डॉक्टर ने कहा, भाई इतनी क्या जल्दी है, इतनी जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहे हो, क्या शिष्टता है या नहीं है? डॉक्टर ने जैसे ही गेट खोला, माखनलाल ने कहा, डॉक्टर अब तेरी खैर नहीं है, आज तुझे ख़त्म करके रहूँगा। डॉक्टर ने कहा, भाई मैंने क्या गलती कर दी? मैंने तो तुम्हें सीधी सादी दवा मांगी, दवा दी। बोले तुमने दवा दी। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई ये क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्यों हैरान हो, क्यों दुखी हो? बोले डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे पास आया था कि मेरे गधे का इलाज कर दो, मेरा गधा बीमार है, मैं गधे से परेशान हूँ और उस गधे का इलाज करना, और आपने तो गधे का इलाज नहीं किया और मेरे शरीर में आग आग हो रही है, मेरे शरीर में जलन जलन हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा, भाई मैंने तो कहा कि तुम गधे को दवा पिला देना। तब वह कहता है, माखनलाल डॉक्टर साहब मैं गधे के मुंह में नली डाल रहा था, मैं इधर से फूंक दूं, उसके पहले गधे ने फूंक दे दी तो दवा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? अरे मेरे पेट में चली गई और डॉक्टर साहब मेरे पेट में जलन जलन हो रही। याद रखना ये घटना है, एक कहानी है। मानव सोचता है कि मैं कोई काम को शीघ्र करने का प्रयास करूं, लेकिन जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं आएगी, जब तक उसके मन में शांति नहीं आएगी, जबकि उसके मन में जब तक स्नेह का संचार नहीं होगा, तब तक वो कोई भी काम को शांति से नहीं कर पाएगा। आइए हम भी चिंतन करें, हम भी विचार करें, जो भी कार्य करें सोच के करें, समझ के करें, चिंतन कर कर करें, क्योंकि पशु तो आखिर पशु होता है, हम इंसान हैं। हम अगर पशु की तरह हरकत करने लगे तो पशु में और हमारे में कुछ भी नहीं होगा। आइए हम लंबे समय से चर्चा कर रहे थे कि जीवन में सत्य का दीपक कैसे जलाएं, जीवन के अंदर असत्य को कैसे छोड़ें और सत्य को हमारे जीवन के अंदर कैसे स्थापित करें। जब द्रौपदी का चीरहनन हो रहा था, अर्जुन नकुल सब वहीं पर खड़े थे, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण होता जा रहा था। लेकिन जब किसी की शक्ति काम में नहीं आई, द्रौपदी के सामने शक्ति किसकी काम में आई? नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। सत्य की शक्ति ही उसके सामने काम में आई। और जब तक जीवन के अंदर सत्य का दीपक नहीं जलेगा, असत्य की आंधियाँ, अन्याय की आंधियाँ हमारे जीवन के अंदर चलती रहेगी। तो आइए आज हम इस चर्चा को यही विराम देकर, गुरुदेव का सप्ताह चल रहा है, गुरुदेव के चरणों में हम आस्था और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करेंगे। किन शब्दों में अभिनंदन करूं इन गुरु भक्तों का और इन महिलाओं का, जिन्होंने गुरु केवल के चरणों में अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति एकासने के रूप में समर्पित की। याद रखना, जो जिंदगी में पोरसी नहीं कर सकता उसके लिए एकासना भी बड़ा कठिन है। ऐसा मत सोचना कि एकासने का तब सीधा होता है। जो पोरसी भी नहीं कर सकता है, जिसके शुगर है वो पुरुष और वह महिलाएं भी एकासने की कठोर तपस्या कर रही हैं। जो बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं उनका तो मैं अभिनंदन करूंगी। एक बार उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास बेंगलोर की भव्यधरा, फूलों की नगरी अलसूर के अंदर उनका चतुर्मास था। जो अलसूर गुरुदेव का प्रिय क्षेत्र रहा, जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम चतुर्मास का पड़ाव डाला।
उस चतुर्मास के दरमियान सेठ सोहनलाल जी मूथा गुरुदेव के चरणों में पहुँचे अपने बेटे को लेकर। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 10वीं की परीक्षा दी और 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ गया, मेरा बेटा 10वीं में फेल हो गया। क्या कहा? परीक्षा का रिजल्ट आ गया, इम्तिहान आ गया और वो 10वीं में फेल हो गया। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा फेल नहीं है, पास है। क्या कहा? तुम्हारा बेटा फेल नहीं है, पास है। वो सोहनलाल जी कहते गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट आ गई है, मेरा बच्चा 10वीं में फेल हो चुका है और आप कह कैसे रहे हो कि पास हो गया है। याद रखना, संतों के वचन एक पत्थर की लकीर होती है। संत जो कह देते हैं वह अपने जीवन में कामयाब कर कर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी संतों का आशीर्वाद ले लो, किसी भी संतों की बद्दुआ मत लो। लेना है तो किसी संतों का आशीर्वाद लो, नहीं तो संतों के दर्शन करो और रवाना हो जाओ। अब पिता चिंतित है, मेरा बेटा तो फेल हो गया और गुरुदेव कह रहे हैं कि पास हो गया। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, कल पेपर उठाकर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा पास हुआ है या फेल हुआ है। जैसे ही, याद रखना, जहाँ श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित हो, जहाँ आस्था का दीपक प्रज्वलित हो, वहाँ पर अनहोनी भी व्यक्ति के जीवन में होनी हो जाती है। जहाँ पर असंभव भी व्यक्ति के जीवन में संभव हो जाता है, जहाँ पर इम्पॉसिबल भी व्यक्ति के जीवन में पॉसिबल हो जाता है। जैसे ही सुबह इंतज़ार, रात भर नींद कहाँ आँखों में। अच्छा काम होता है तो भी नींद नहीं आती है और बुरा काम होने वाला होता है तो भी नींद नहीं आती है। अच्छे काम की खुशी में नींद उड़ जाती है और बुरे काम के टेंशन में नींद आती नहीं है। जैसे ही दिन उगा, इंतज़ार थी, गुरुदेव ने कहा लेकिन संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते और जो खाली चले जाते वो संत सच्चा नहीं होता है। तब जैसे ही पेपर देखा और पेपर देखा तो जो जो बच्चे 10वीं में फेल हुए थे उन बच्चों का पास का रिजल्ट पेपर में आ गया। यह है गुरुदेव केवल की कृपा, यह है गुरु केवल के वाणी का प्रभाव, यह है गुरु केवल के जीवन की साधना का रहस्य, यह है गुरु केवल की जीवन की तपस्या का रहस्य। एक छोटी सी घटना और याद आई। बेंगलोर के अंदर हीराबाग के अंदर एक समदड़िया परिवार था। जिस समदड़िया परिवार के अंदर एक व्यक्ति को कैंसर का रोग हो गया। जब कैंसर का, अभी तो कैंसर की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल गई। आज के 30 वर्ष 35 वर्ष पहले अगर व्यक्ति को कैंसर होता तो वो बहुत बड़ा रोग माना जाता, बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती। जब बेंगलोर में हम, चेन्नई में हम लोग 95 के अंदर थे, 85 के अंदर जब एक महिला के घर में कैंसर हो गया तो कहते थे कि उस महिला की हवा भी नहीं लेनी रहती, उसको गांव के बाहर बंगला बनाकर उस महिला को रखा गया था। तब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले अगर किसी को कैंसर हो जाए तो परिवार वाले दुखी हुए, परेशान हुए। समदड़िया जी को गुरुदेव के चरणों में लेकर गए। गुरुदेव ने कहा परिवार वालों से तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी जिन धर्म पर श्रद्धा है, अगर 24 तीर्थंकरों पर तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी आस्था है, तो मैं चैलेंज देता हूँ। मेरा चैलेंज नहीं है, ये धर्म का चैलेंज है, ये जिन शासन का चैलेंज है, ये महावीर वाणी का चैलेंज है, ये जिन धर्म का चैलेंज है, ये गुरु दिवाकर की आस्था का चैलेंज है। जिस केवल की श्रद्धा, जिस केवल की आस्था गुरु दिवाकर के प्रति रग रग में भरी हुई थी। जो भी काम करते थे सबसे पहले आदिनाथ का नाम लेते थे, सबसे पहले ऋषभदेव का नाम लेते थे, सबसे पहले ओम ऋषभ मंत्र का जाप करते थे और उसके बाद गुरु केवल की आस्था थी तो एक थी पूज्यनीय गुरुदेव मुनीन जैन दिवाकर करो आनंद। है मेरे गुरु दिवाकर, मेरा भी आनंद करो, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे सारे जिन शासन के ये परवाने, जिन शासन के ये दीवाने, इन भक्तों का भी क्या करना है? अरे तुम्हें कल्याण करना है। जब गुरु दिवाकर का नाम लेती हूँ तो मुझे इन चित्तौड़ वालों की याद आती है, जिनके रग रग में, जिनके दिल दिल में, जिनके कोने कोने में, जिनके रोए रोए में गुरु दिवाकर समाये हुए हैं। जैसे बेंगलोर वालों के रग रग के अंदर, नस नस के अंदर गुरु केवल भरे हुए हैं। तब समदड़िया जी से कहा, अरे समदड़िया जी चिंता क्यों करते हो, धोवन पानी लेकर आओ,
धोवन पानी लाया गया और गुरुदेव ने 27 बार 65 छंद की आराधना की और वो समदड़िया जी को पानी पिलाया। जिंदगी भर के लिए समदड़िया जी का कैंसर का रोग खत्म। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा चेकिंग करो। डॉक्टर कहता है भाई ये हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या साइंस भी फेल हो सकता है? मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ, जहाँ धर्म की शक्ति होती है वहाँ पर साइंस फेल हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये इंसान नहीं जीता है, लेकिन जैन धर्म कहता है अगर उसका आयुष्य लंबा है और वह धर्म की शरण में आ गया है तो डेफिनेट है 80 साल का व्यक्ति भी वेंटिलेटर से हट सकता है। जो लक्ष्मी चंद जी तालेड़ा, जो दिवाकर संगठन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जो लक्ष्मी चंद जी तालेड़ा 2 बार वेंटिलेटर पर जा चुके, जो 84 साल जिनका रनिंग है, लेकिन याद रखना जब 84 साल का व्यक्ति अगर वेंटिलेटर पे चला जाए तो बताओ वह बच सकता है? अरे नहीं बच सकता। जिनका 2 बार बाईपास हो जाए, लेकिन ये 65 छंद की ताकत, ये 65 छंद की शक्ति और ये मंत्रों की ताकत उस लक्ष्मी चंद जी तालेड़ा को आज भी जीवित रख रखा है। ये सिर्फ मात्र आस्था का प्रश्न है, मात्र विश्वास का प्रश्न है, मात्र मंत्रों की शक्तियाँ की ताकत है। इस ताकत से व्यक्ति सब कुछ कर पाता है। तो आइए ये गुरु केवल के जीवन के अंदर मंत्रों को जिन्होंने अपने जीवन के अंदर रमा लिया था, मंत्रों को जिन्होंने अपने हृदय में बसा लिया था, जिन्होंने गुरु कृपा का प्रसाद अपने जीवन के अंदर सदा सदा के लिए पी लिया था, याद रखना जो गुरु कृपा का प्रसाद जीवन में पी लेता है वह व्यक्ति जिंदगी के अंदर कभी भी ठोकर नहीं खा सकता है। ऐसे थे गुरु केवल, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सत शिक्षा, सत ज्ञान और सत धर्म का हर जगह बोध दिया था। याद रखना कोई संत जीवन में प्रवचन दे सकता है, गीत नहीं गा सकता है। कोई संत जीवन में गीत गा लेता है, प्रवचन नहीं दे सकता है। कोई संत जीवन में तपस्या कर लेता है, विहार नहीं कर सकता है। कोई संत जीवन में साहित्य लिख सकता है, लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकता है। लेकिन इस गुरु केवल के जीवन की पोथी को पढ़ती हूँ, इस गुरु केवल के जीवन के इतिहास को पढ़ती हूँ, इस गुरु केवल के जीवन को पढ़ने का प्रयास करती हूँ, तब देखती हूँ हे गुरु केवल, तेरे में साहित्य की भी रचना थी, तुम्हारे में ज्ञान भी था, तुम्हारे में दर्शन भी था, तुम्हारे में चारित्र भी था और तुम्हारे अंदर त्याग भी था। साहित्य एक या अनेकों साहित्य जिसने जीवन में लिख दिए, एक गीत नहीं अनेकों गीत जिसने जीवन में लिख दिए। गुरु केवल जिन्होंने अपनी रसना इंद्री पर कितना नियंत्रण किया था। जब सम्मेलन के अंदर गुरु केवल से के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जब गोचरी के लिए जाने लगे, गुरुदेव ने कहा सती जी अगर मेरे लिए गोचरी लाना तो तुम कितनी भी सब्जी लाओ, लेकिन सारी सब्जी के अंदर एक ही सब्जी लाओ और उस सब्जी के अंदर दही डाल देना और मुझे रोटी लाकर दे देना। कितना त्याग! 1-2 द्रव्य खाना और 2 द्रव्य और तीसरा द्रव्य पानी का लगाना, कितना त्याग था उस संत के जीवन के अंदर। आइए उनके त्यागों का वर्णन करते करते मेरी जीवा थक जाएगी और घड़ी का कांटा अतिक्रमण कर गया है। गुरुनी जी माज की आज्ञा। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनंतो धमो मंगलम। चतारी लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवलीपनंतो धमो लघुत्तमा। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी माज का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा कोई, जे भो प्राणी आदरी तो अक्षय।